हेलो एवरीवन। कल हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड को देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉलिड के टाइप्स या चारों प्रकार की ठोस अवस्था को हम लोग देखेंगे। ये सॉलिड कितने भागों में बांटा गया है? तो सॉलिड 4 भागों में बांटा गया है। अगर पहला बात करें तो पहला मेटेलिक सॉलिड या धात्विक। तो पहला देखते हैं धात्विक सॉलिड। पहला मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड ये एक ऐसा सॉलिड होता है, ये एक ऐसा ठोस होता है जिसमें कर्नल और कोर के बीच में हमें स्ट्रांग आकर्षण बल देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉलिड जो होता है ये मेटेलिक सॉलिड होता है या धात्विक ठोस होता है। तो इसके बीच में मतलब कर्नल एंड कोर के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन बल देखने को मिलता है, स्ट्रांग आकर्षण बल देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें एक बंध मिलता है और इस बंध को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड से हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा धातु है, मेटेलिक सॉलिड या फिर धात्विक ठोस। अब एक कर्नल और कोर क्या होता है? जैसे अगर कोई एग्जांपल ले तो एग्जांपल जैसे ले लिया यम। जब मेरे पास कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड क्या करेगा, सॉलिड किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक या एक से ज़्यादा त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ पे ये आगे बिलियन में और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ पे जो n+2 है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नेल, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूवेबल इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जिसे अगर कहा जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो धात्विक ठोस में होता है क्या? धात्विक ठोस में कर्नल और कोर के बीच में प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। जिससे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड हमारा धात्विक सॉलिड कहलाता है। जैसे अब अगर इसमें एग्जांपल ले जाए, इसमें एक और नोट पॉइंट को देखा जाए तो धात्विक सॉलिड में या फिर मेटेलिक सॉलिड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा आकर्षण बल लगाता है। जैसे अगर Na की बात की जाए तो Na के कितने होते हैं? Na के +1, तो Na के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है कर्नल और कोर के बीच में। अगर ऐसे Mg की बात की जाए तो Mg में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये Mg में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी ऐसे जुड़ा होगा। मतलब तो ये नोट में हम लोग क्या देखा कि जहाँ पे मतलब किसी भी धातु में या किसी भी धात्विक में या किसी भी धातु में जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसे कट करना उतना ही कठिन होता है। या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी धातु में जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब किसी धातु में जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु उतनी ही सुचालक होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम, अगर दोनों में से बात करें, दोनों में सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होगा? बताओ सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा सुचालक मैग्नीशियम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। कितना है? 2, इसमें कितना है? 1। अगर तीसरा एग्जांपल देखें, जैसे एल्यूमिनियम का हम ले लें तो एल्यूमिनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। ये कुछ तरीके से जुड़े होंगे, इसमें 3 होते हैं। अगर तीनों में से पूछा जाए कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, सोडियम शो करेगा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि किसी भी धातु में जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टिविटी शो करता है, उतना ही ज़्यादा वो चालकता शो करता है। अब अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो जो मेटेलिक सॉलिड होगा या जो धात्विक सॉलिड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है, मतलब इसका जो क्वथनांक होता है इसका क्वथनांक उच्च होता है। ये तो हो गया हमारा मेटेलिक सॉलिड। फिर से एक बार,
कल हम लोग एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखे थे, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ सॉलिड के लिए। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड का पहला हमने लिया मेटालिक सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस होता है, ये एक ऐसा ठोस होता है जिसमें कर्नल और कोर के बीच में हमें स्ट्रांग आकर्षण बल देखने को मिलता है। वैसे मैंने लिखा कर्नल और कोर के बीच में स्ट्रांग आकर्षण बल देखने को मिलता है। अब कर्नल और कोर क्या होता है, तो अगर हम यहाँ से एग्जांपल है, ये मैंने यम एक सॉलिड को लिया, यम ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसके ऊपर आवेश आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। अब यहाँ पे जो इसके ऊपर आवेश है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नल, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग या तो मूवेबल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर एलिगल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से नोट पॉइंट में हमने क्या लिखा, नोट पॉइंट हमने ये बताया कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, अगर तीनों में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा धातु कंडक्टिविटी शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम शो करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है और इन दोनों से ज़्यादा है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका धात्विक का, मतलब धात्विक ठोस का जो एमपी बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट बनेगा, वो उच्च होता है। अब तीसरा बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो आगे पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में भी, तो किसे हम आसानी से कट कर सकते हैं, मतलब तीनों सॉलिड में से किसे हम आसानी से कट कर सकते हैं, किसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आसानी से हम उसी को तोड़ सकते हैं जिसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन कम होगा, अर्थात जिसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होगा उसे हम ईजिली कट कर सकते हैं, उसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन जिसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसे कट करना उतना ही कठिन हो जाता है, उसे कट करना उतना ही हार्ड होता है। ये तो हो गया मेटालिक सॉलिड। अब हम लोग दूसरा लेते हैं आयनिक सॉलिड के लिए। अब आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आयनिक सॉलिड में हमारे पास 2 आयन होते हैं, एक तो कटायन, दूसरा एनायन। तो इसमें कटायन और एनायन के बीच में एक स्ट्रांग आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो किसके बीच में, एक तो कटायन के लिए, दूसरा एनायन के लिए, मतलब एक कैथोड के लिए और दूसरा हमारा एनोड के लिए। कैथोड और एनोड के बीच में प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ठोस होगा वो कौन सा ठोस होगा, आयनिक ठोस। अब इसमें क्या होता है, तो जो आयनिक ठोस होता है, जैसे अगर यहाँ से हम कोई एक यौगिक ले लिया NaCl, अब इन्हें को तोड़ेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव मिलेगा और Cl क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब इस हम Na क्योंकि इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं एनोड या फिर एनोड, और इसे हम बोलते हैं कैथोड। अब इनके बीच में स्ट्रांग आकर्षण भी उत्पन्न होगा, जिससे जो धातु में मिलेगा उस धातु को हम लोग बोलते हैं आयनिक सॉलिड। बहुत ईजी है, कुछ समझना है बस। अब इसमें इसका जो क्लासिफिकेशन, इसका जो गुण, जो उसकी क्वालिटी होगी, पहला तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो MP होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हाई लेवल का होगा। अगर चारों सॉलिड में बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयनिक का होता है। चारों सॉलिड की अगर हम बात करें तो चारों सॉलिड में सबसे ज़्यादा MP किसका होगा, आयनिक का। अभी तो ये कंपेरिजन कर रहा हूँ, जो बाद में आएगा सारे के सारे तो वहाँ पर समझ आ जाएगा। दूसरा, अगर हम दूसरा बात करें तो ये जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड में इक्वल चार्ज होता है दोनों में, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। यह आज का हमारा मेटालिक सॉलिड और दूसरा आयनिक सॉलिड। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। परिभाषा की अगर जहाँ पे बात है, परिभाषा लिख नहीं रहे लेकिन बोल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं उसे। मेटालिक सॉलिड क्या होता है, वह ठोस जिसमें कर्नल और कोर के बीच में मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध उत्पन्न होता है, मेटालिक सॉलिड कहलाएगा। आयनिक सॉलिड तो वह ठोस अवस्था या फिर वह धातु जिसमें कैथोड और एनोड के बीच में प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक सॉलिड। और ये सारे के सारे इसकी क्वालिटी है। थैंक यू दोस्तों। अब आगे कल का दोस्तों आप दो सॉलिड टाइप्स कल देखेंगे। थैंक यू।